ये सुनगो टाउन मॉडर्न है और इसके लिए कम से कम करोड़ों रुपए का बजट जो आता है और लोगों को बैठने की जगह नहीं। आप मुझे बताएं, यहाँ बैठने की जगह सही है? ठीक है? नहीं, ये ठीक कोई भी नहीं, कोई ठीक नहीं है। कोई ठीक नहीं। किस तरह से होनी चाहिए था? ये होनी चाहिए सर, हर जगह के भी जैसा ऐसी होनी चाहिए। चाचा, करोड़ों रुपए बजट गवर्नमेंट भेजनी है ऐसे आपने शुरू को बस स्टैंड इतनी सी के क्या हाल चाहिए हुकूमत की? इसका क्या हाल है? इसका भी जब मतलब है, एक जानवर भी नहीं। अच्छा अच्छा, मासी ये जगह बैठी नहीं सही, ठीक जगह बैठी नहीं है नहीं जी? जी जी किस तरह की जगह है जगह तो ठीक ही है, वापली रही था नहीं ठीक है जी? अच्छा, मैं अपने कैमरा मैन को बोल रहा हूँ, दिखाए मुझे। ये सुरनकोट की कंडीशन है, ये देख सकते हैं आप। ये सुरनकोट मॉडर्न टाउन बना हुआ है, करोड़ों रुपए का बजट आता है इसमें, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है ये पता नहीं पैसा खा देता है और कहाँ जाता है। और मैं भी यहाँ बैठने का इंतजाम नहीं, ये देख सकते हैं आप यहाँ। अच्छा मुझे बताएं, आप यहाँ बैठने की जगह ठीक है? गंदी है, बहुत गंदी गंदी जगह। डिपार्टमेंट क्या हाल चाल है उस जी। जी? डिपार्टमेंट की आपसे जगह अच्छी होनी चाहिए नहीं? अच्छी बहुत अच्छी होनी ये अच्छी जगह है? नहीं अच्छी होनी। अच्छा, ये थे मेरे साथ सुरनकोट में जो हमारी बहनें यहाँ सफर करने के लिए आती हैं, पैसेंजर के लिए आती हैं। अच्छा आप मुझे बताएं सर कि सुरनकोट में ये मॉडर्न टाउन है, करोड़ों रुपए का यहाँ बजट आता है, ये पैसा कहाँ चला जाता है? शुक्रिया शुक्रिया आजाद साहब, आज एक बड़ा अहम इशू पे आप डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि 2010 को हमारी म्युनिसिपल कमेटी सुरनकोट में बनी थी, लेकिन हमें ये तो जो तकवात थी, जो हमें पूरा यकीन था कि यहाँ के सुरनकोट का जो सिस्टम है वो चेंज होगा, लेकिन बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि हमारे से 100 दर्जे बेटर जो है वो रूरल एरियाज है। इस लिहाज से रूरल एरियाज है कि रूरल एरियाज के अंदर डेवलपमेंट के लिए फंड्स है। सुरनकोट म्युनिसिपैलिटी के पास कोई इतना बड़ा फंडिंग होने के बाद भी यहाँ पर जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। आप सुरनकोट बाजार की हालत देखिए कि सुरनकोट एक खूबसूरत बाजार है, चारों तरफ दुकानें हैं, बस अड्डा है, लेकिन आज मेरी बहनें, आज मेरे भाई, आज मेरे बुजुर्ग, आपने देखा कि बस अड्डे के ऊपर बैठने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जब बनने लगा तो मैं वाहिद आदमी था, मैंने कहा कि सुरनकोट में ये स्ट्रक्चर जो है वो हमें नहीं चाहिए। मैंने ये कहा कि ये जो शेड है, ये शेड इसी तरह से रहना चाहिए, इसकी साइड्स पे चेयर लगनी चाहिए, यहाँ पर लोगों के पीने के लिए वाटर कूलर लगने चाहिए। यहाँ पर जितने हमारे ड्राइवर हजरात है, जो यहाँ पर 70 लाख रुपया ऑक्शन होता है, पेंट से 70 लाख रुपया अड्डा टैक्स का ऑक्शन होता है। उसका मतलब ये होता है, जब अड्डा टैक्स का मतलब कि यहाँ पर ड्राइवरों के बैठने के लिए बेहतर सहूलियात, ड्राइवरों के पीने के लिए अच्छा पानी, यहाँ पर बेहतर इंतजाम होना चाहिए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि म्युनिसिपल कमेटी सुरनकोट बुरा तरीके से फेल हुई है। जितने भी ऑफिसर यहाँ सुरनकोट के अंदर लगे, उन्होंने सिर्फ अपना पेट भरने की कोशिश की, यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बनाया। जब मैं गया तो मुझे कहा जी कल हो जाएगा, कल दूसरा लीडर गया तो उसको कहा जी कल हो जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि सुरनकोट म्युनिसिपैलिटी का जो है यहाँ पर जनाजा हो चुका है, यहाँ पर किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पर पिछले दिनों पे जो फ्लड आया, जो लोगों का फ्लड में नुकसान हुआ, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक तहसील इंतजामिया की तरफ से और म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से कोई ऑफिसर वहां पे मौके पे लोगों के जो नुकसान नहीं देखने के लिए गया। मेरे भाई ऐसे कई मिसाइल है, मैं ये नहीं कहता कि सुरनकोट डेवलपमेंट, मैं तो ये कहूंगा कि आने वाले दिनों में हम सुरनकोट टाउन के अंदर 13 वार्ड है, 13 वार्ड के तमाम लोगों को लेके हम सुरनकोट बस अड्डा पे एहतजाज करेंगे। और एहतजाज जो है वो म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ होगा, वो इसलिए होगा और मकामी हुकूमत को हम ये कहेंगे कि हमें अर्बन एरिया नहीं चाहिए, सुरनकोट को भी रूरल एरियाज में जो है वो शामिल किया जाए। जब से ये 10 महीने से हुकूमत बनी है, जो हुकूमत ने लोगों से वादे किए थे, हम समझते थे कि 2019 के बाद जो जब 370 3500 तोड़ा और उसके बाद पहली हुकूमत बनने को जा रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो लोगों से वादे किए थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मेरे भाई बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि 12 महीने सरकार 11 महीने होने को जा रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, आप बीजेपी के यहाँ लीडर हैं, क्या बीजेपी का वो हक नहीं बनता यहाँ? हमारा काम है अपोजिशन करना, और हमने डट के अपोजिशन की है। हमने उस वक्त भी कहा, ये जब शेड बन रहा था, कि सुरनकोट बाजार के अंदर इस शेड की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता होने के अलावा यहाँ पर व्यापार मंडल का सदर भी हूँ। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के दुकानदारों को, यहाँ के ड्राइवरों को बेहतर सहूलियात मिले। लेकिन बड़े से अफसोस से यह कहना पड़ता है कि यहाँ की जो अंधे प्यारे ऑफिसर है, ये इस चीज को कभी सोचते ही नहीं है, ये समझते ही नहीं है। यहाँ पर गाड़ियों का राज देखिए, यहाँ पर मन जहां
जहां जिसका मन चाहे आए वहां पे गाड़ी लगा देता है। आप आज संडे पे देखिए, हमने 50 बार कहा कि आप यहाँ पर विजिट कीजिए, हमने ऑफिसरों को कहा कि आप यहाँ पे आइए, मौका देखिए। मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की इंतजामिया को ये कह देना चाहता हूँ कि सुरन कोट के बहुत बड़े मसाइल है, सुरन कोट टाउन के लोगों की बहुत बड़ी परेशानी है। अगर यही सही हालत रहेगी, हम ये सोचते थे कि कल डिप्टी कमिश्नर पुंछ यहाँ पर आएंगे तो हम उनके सामने बात रखेंगे। मुझे बड़ा दुख होता है जब मेरी बहनें मैं देखता हूँ कि फर्श पे बैठी है। अगर मेरी बहनें फर्श पे बैठी है, मेरी माँ फर्श पे बैठी है, हमारे बुजुर्ग फर्श पे बैठे हैं, तो ऐसी सियासत को हम लंच बांटते हैं, ऐसे ऑफिसरों को हम लंच बांटते हैं कि जो लोगों को डांटने के लिए बेहतर सहूलियात नहीं कर सकते। एक एमएलए बनता है, एक मिनिस्टर बनता है, एक डीडीसी बनता है, बनने का मतलब यही होता है मेरे भाई कि हम लोगों को बेहतर सहूलियात दें। ये सहूलियात है, ये म्युनिसिपैलिटी काम कर रही है कि हमारे दूर दराज से लोग आते हैं, दिन भर नीचे बैठते हैं, पानी का इंतजाम नहीं, यहाँ गंदगी देखिए कितनी पड़ी है। 4 आदमी की कमेटी बननी चाहिए, हर गांव में जाना चाहिए। जो पैंच है उनको कितनी किसी की कितनी जमीन जो डैमेज हुई है, मक्की डैमेज हुई है, क्या करेंगे देखिए आप? भाई, इसी इश्यूज के ऊपर हम डिप्टी कमिश्नर पुंछ से बात करना चाहते थे। कल वो मीटिंग कर रहे थे लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए। लेकिन आने वाले दिनों में मैं जिला इंतजामिया को, तहसील इंतजामिया को वार्न कर देना चाहता हूँ कि जितना नुकसान पंचायत वाइज लोगों का हुआ है, जिस जिस पंचायत में, जिस जिस मोहल्ले में, जिस जिस मोहल्ले में किसी का रास्ता गिरा है, किसी का मकान गिरा है, किसी की कुर्सी गिरी है, किसी की प्रोटेक्शन वाल गिरी है, वो तमाम नुकसानात लोगों का काम होना चाहिए, लोगों को रास्ते मिलने चाहिए, लोगों को बेहतर सहूलियात मिलनी चाहिए। और म्युनिसिपल कमेटी को भी ये कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर पे ये स्ट्रक्चर को यहाँ से हटाया जाए, ये स्ट्रक्चर फौरी तौर पे मूव किया जाए। अगर इस स्ट्रक्चर को मूव नहीं किया जाएगा तो आने वाले वक्त में हम एजिटेशन करेंगे। इस स्ट्रक्चर को यहाँ से फौरी तौर पे हटा के यहाँ पर चेयर लगाई जाए, यहाँ पर वाटर कूलर लगाया जाए, यहाँ पर बेहतर लोगों को सहूलियात बनाई जाए, तो हम समझे कि यहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी पर काम कर रही है। आजाद भाई, मैं आपका और आपके चैनल के माध्यम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और गुजारिश करूंगा जिला इंतजामिया से कि फौरी तौर पर यहाँ पर एक मीटिंग कॉल की जाए ताकि लोग अपनी मुश्किलात, कल भी आप देखिए कि हमारी नेशनल हाईवे जो है अपना बरवाल मोहल्ला के पास बन रही, वहां पर लोग चला रहे थे। मुझे बड़ा दुख हुआ कि 8-8 साल के बच्चे, 10-10 साल के बच्चे वो कहते थे कि हम क्या चाहते हैं, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ऐसी सरकार को क्या कर रहा है कि जहां सरकार पानी नहीं दे सकती, जहां सरकार वहां ट्रांसफार्मर चला है, वहां बरवाल मोहल्ला में ट्रांसफार्मर नहीं लग सका। अब ये देखिए कि हमारा JNV स्कूल है, वो पूरी तरीके से वो रोड जो है बह चुकी है, वहां पर जमीन नीचे आने का खतरा है, स्कूल को खतरा है। ऐसी कई चीजों को मेरे भाई बड़े गौर से देखना होगा। आज हम ये देख रहे हैं कि एक और र्यूमर गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया, एक जो हमारी सरकार है बिलखुसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, हम तो लोगों को फ्री राशन सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले 10 साल से दे रही है, लेकिन हमारी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राशन कार्ड काटना शुरू कर दिया। ये तमाम सिस्टम है, तमाम परेशानी ये लोगों की है। मैं एमएलए साहब से भी गुजारिश करूंगा कि टाउन के अंदर आके लोगों की मुश्किलात सुने। वो खाली लोगों के एमएलए नहीं है, ये पूरी आवाम के एमएलए है। उन लोगों की बात सुननी चाहिए। और यहाँ पर जो इंतजामात है, ट्रैफिक के इंतजामात भी हमने देखे कि एक टेम्पो के ऊपर हमने 15 लोगों को भी बैठे देखा। क्या क्या बात करेंगे, किस चीज की बात करेंगे? यहाँ पर पूरा सिस्टम जो है फेलियर हो चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।